पहाड़ों पर कुदरत का कहर भयंकर है। बादल फाड़ प्रहार से कांप रही है धरती। हिमाचल के ऊपर फिर फटा आसमान। मंडी में बारिश का विध्वंस खौफनाक है। ब्यास सुकेती नदी में विनाशकारी बवंडर है। शहर डूब गया, भूस्खलन से ध्वस्त हो गया। शिमला में शिव मंदिर के ऊपर टूटा पहाड़। हाल रोक लगा दी गई है और खंडर हुआ मंदिर, तबाही से मचा हाहाकार। गंगा के रौद्र रूप से कांप रहा उत्तराखंड। पहाड़ तोड़ बारिश नहीं, कुदरत का प्रलय काल। तो विनाशकारी तस्वीरें आपने देखी उत्तराखंड हिमाचल से। बाढ़, बारिश और भूस्खलन की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर ऐसी तबाही मची है जैसे ये मानसून नहीं, प्रलय काल हो। बारिश के बादल फाड़ हमले से धरती कांप उठी है। घर, सड़क, मंदिर सब कुछ ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ब्यास, सुकेती, अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का सैलाब तो विध्वंस आ रहा है। और ऐसे में पहाड़ों पर जो खौफनाक मंजर नजर आ रहा है, इससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। ओ भगवान, हिमाचल उत्तराखंड में पर्वत कराह रहे हैं, धरती कांप रही है, सड़कें टूट रही हैं। बादलों का विनाश इतना भयंकर है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। बारिश के विध्वंस की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर रूह कांप जाए। हिमाचल में जगह जगह बादल फटे हैं, भूस्खलन हुआ है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि ना घर सेफ है, ना ही सड़कें। मंडी में बादल फटने के बाद आए सैलाब की ये तस्वीर डरावनी है। ओ भगवान, पहाड़ से उतरते सैलाब का शोर हाहाकारी है। ओए यार, ओ भगवान। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका मलबे में दब चुका है। हाईवे पर कई वाहन फंस गए हैं। एक ट्रक तो मलबे में आधे से ज्यादा दब गया। सड़क पर कई बसें और गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखिए, सैलाब का वेग इतना भयंकर था कि गाड़ियां एक दूसरे पर पलट गई। घरों के अंदर भी पहाड़ का मलबा और पानी घुस गया। ऐसा लग रहा है कुदरत सब कुछ तबाह करके ही दम लेगी। हिमाचल के मंडी जिले में सैलाब ने सबसे भीषण विनाश किया है। पिछले 2 दिन से जारी बारिश ने मंडी जिले का नक्शा ही बदल दिया। हर तरफ बादल फाड़ तबाही से हाहाकार मचा है। पंडोह के पास सांबल नाले की भयानक तस्वीरें देखिए। बादल फटने के बाद सांबल के नाले में ऐसा सैलाब आया कि विनाश का मंजर देखकर रूह कांप गई। नाले का रौद्र रूप सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। पानी का वेग इतना भयंकर है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। पंडोह डैम की तस्वीरें देखिए। यहाँ पहाड़ पर बादल फटने के बाद सैलाब सांबल नाले में गिर रहा है। इस पानी की वजह से नाला उफान पर आ गया और तबाही मचाने लगा। मंडी में ब्यास नदी और सुकेती नदी के संगम पर बना भगवान शिव का पौराणिक पंचवक्त मंदिर एक बार फिर जलमग्न हो गया। तस्वीरें देखिए, मंदिर के आसपास सैलाब का पहरा है। ब्यास नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सिर्फ मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सैकड़ों साल पुराने पौराणिक पंचवक्त मंदिर में, जो भगवान शिव का यह मंदिर है। ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर यह मंदिर बना हुआ है और अब इस मंदिर में भी पानी घुस गया है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है जब इतनी बारिश हुई हो कि मंदिर में पानी प्रवेश कर गया हो। और आप देखिए, एक तरफ ये ब्यास नदी है जिसके पानी का रंग थोड़ा सा डार्क है और दूसरी तरफ मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे ये सुकेती नदी है जिसका पानी का रंग
थोड़ा भूरा है। यहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है और इसी संगम के बीचों बीच खड़ा है ये पंचवक्त मंदिर, भगवान शिव का ये मंदिर है। पिछले महीने 8 जुलाई को जब बादल फटा था और नदी में सैलाब आया था, तब भी पंचवक्त मंदिर पूरी तरह डूब गया था। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा था। बाढ़ के पानी ने पूरे मंदिर को डुबो दिया, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। 15-20 दूसरी दफा हुआ है घुसता, पानी तो पहले भी था घुसता। पहले कब हुआ था? अभी जो बारिश आई थी, बाढ़ आई थी, तब हुआ था? तब हुआ था, उससे पहले कभी नहीं? कभी नहीं। 10 जुलाई को जो बारिश हुई थी उस दौरान भी इस मंदिर में पानी आया था। उससे पहले पानी कभी आया हो ये किसी को याद नहीं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगी? मंदिर में भी पानी घुस गया, घरों में भी पानी तो हम देख ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत है पानी तो इस बार। मंडी में सोली नदी की तस्वीरें देखिए। यहाँ भयंकर बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई और 2 लोग फंस गए। मंडी पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित निकाला। मंडी के ITI मोड़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी भारी बारिश के बीच लगातार भूस्खलन हो रहा है। सुबह भूस्खलन के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा होटल के ऊपर जाकर गिरा। होटल में कोई नहीं था, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रोड पर भी पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा गिरा। यहाँ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हालात कितने भयावह हैं। सुकेती नदी के किनारे बसे तमाम होटलों पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे बने तमाम होटलों को खाली करा लिया है। यहाँ पर एक ताजा लैंडस्लाइड हुई है अब से कुछ देर पहले। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिरा है। बड़े बड़े पेड़ उसमें दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही जो मलबा है धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले अचानक भरभरा के ये जो पूरी पहाड़ी का एक टुकड़ा है वो नीचे आकर गिरा है। गनीमत ये रही कि जहाँ पर ये पहाड़ दरका है उसके नीचे कोई घर नहीं था, लेकिन आसपास आप देखेंगे तो आपको होटल्स नज़र आएंगे। कुछ घर भी हैं और जो आसपास के होटल हैं इनको फिलहाल खाली करा लिया गया है। सुबह से ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहने वाले लोगों को चेतावनी दे रहे थे, सावधान कर रहे थे और इसीलिए जो होटल्स हैं इनमें फिलहाल कोई नहीं है। इनमें से लोगों को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि ये एक मंडी टूरिस्ट प्लेस है। दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा होटल्स यहाँ पर हैं। और सुकेती खड्ड यानी कि सुकेती नदी जो है उसके बिल्कुल किनारे पर जो ये लैंडस्लाइड हुई है ये लोकेशन है जहाँ पर अब फिलहाल आप देखिए किस तरीके से हालात बने हैं। और एक तस्वीर मैं सुकेती खड्ड की भी दिखाऊंगा आपको कि पानी का जो बहाव है, पानी की जो गति है वो कितनी ज़्यादा है। पुल से टकरा रहा है पानी और इस पुल के टूटने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। मंडी जिले में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। व्यास और सुकेती नदी उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। चंडीगढ़ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुआ जिस वजह से हजारों लोग फंसे हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में यात्रा नहीं करने की अपील की। मंडी में ब्यास नदी के किनारे जोगिंदर नगर में भी नेशनल हाईवे 154 पर भारी भूस्खलन हुआ। तस्वीरें देखिए, सड़क का बड़ा हिस्सा धंस रहा है जिसकी वजह से पुलिस ने नदी किनारे वाले हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। सड़क किसी दरिया की तरह लगती है और लगता है कि ये एक कोई नदी है जिसमें पानी का बहाव लगातार हो रहा है। और आप देखिए ब्यास रिवर है दाहिनी साइड में, आप बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो देख सकते हैं। और सड़क का जो हिस्सा है, किनारे का जो हिस्सा है वो पहले ही ढह चुका है और जिस तरीके से बरसात हो रही है ये जो एरिया है ये कभी भी ढह सकता है। हमारे साथ SHO हैं मंडी सदर थाने के। सर, क्या लग रहा है ये सड़क क्या धंस सकती है और किस तरीके से इसको रोक रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अभी तो जो सड़क का एरिया है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सिंगल लेन ट्रैफिक निकले, 2 लेन आए ताकि और बेड होके और नदी के किनारे पूरा ये किनारा निकले। आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्लाइड पॉइंट पूरा स्लाइड हो रहा है, आगे तक पूरी दरारें आ गई हैं। तो थोड़ा एहतियातन कर रहे हैं और अगर थोड़ा और ज़्यादा स्लाइड होता है तो इसको रोड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। सड़कों की क्या स्थिति है सर मंडी में और आसपास अभी क्या हालात है सर? मंडी शहर इस समय पूरा कट गया है। यही तो 2-4 किलोमीटर का एरिया जो हमें दिख रहा है यही है। बाकी हमारा सुंदरनगर की तरफ से भी हम कट गए हैं, पंडोक मंडी मनाली की तरफ से भी कट गए हैं और जोगिंद्रनगर की तरफ से भी बहुत जगह लैंडस्लाइड होने के कारण हम अभी कट गए हैं। तो अभी रेस्टोरेशन का काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम रेस्क्यू पे ही काम फोकस कर रहे हैं। सर, काफ़ी लोगों को आपने रेस्क्यू भी आज किया, कितने लोगों को बचाएगा और कोई कैजुअलिटी कितनी हुई है यहाँ पर? कैजुअलिटी तो अभी कंक्लूसिव नहीं हो पाई है, बहुत कैजुअलिटीज़ है, मतलब 8-10 की कैजुअलिटी का न्यूज़ आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है प्रॉपर हो पा रही क्योंकि हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं।
मंडी थाने के एसएचओ के मुताबिक मंडी जिला बाढ़ और भूस्खलन की वजह से पूरी तरह कट गया है। चंडीगढ़, सुंदरनगर, पंडोक और मनाली की तरफ से भी रास्ते बंद हैं। पुलिस के मुताबिक 8 से 10 लोगों की जिले में मौत की खबर है। हालांकि आंकड़े अभी साफ नहीं हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। मंडी के एडीसी और एएसपी के मुताबिक पूरे जिले में करीब 200 जगह लैंडस्लाइड हुई। पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। चंडीगढ़ मंडी हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू में वक्त लग रहा है। ये जो स्लाइड हो रहा है, ऊपर के घर भी हमने इवैक्यूएट करा दिए हैं। तो कोई फंसा भी है इसमें या सब निकाल लिए गए थे पहले? ऊपर से हमने सारा खाली करा दिया है। बाकी रास्ते, बिजली की लाइन अभी यहाँ बंद कर दी है, तो रास्ता खोलने का काम अभी शुरू होगा। मतलब कितनी जगह रोड ब्लॉक की जानकारी है या? जगह जगह रोड ब्लॉक है, मल्टीपल, मतलब 150-200 के करीब पूरे जिले में रोड्स ब्लॉक है। चंडीगढ़ और मंडी नेशनल हाईवे की बात करें इस पर? चंडीगढ़ मंडी भी बीच बीच में कुछ जगहों पे ब्लॉक थे रास्ते। हिमाचल में कुदरत के विध्वंस की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। शिमला में बारिश का पहाड़ तोड़ हमला हुआ। शिव मंदिर में विनाश की तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी। भारी बारिश के बीच पहाड़ से भारी भूस्खलन हुआ और शिव मंदिर मलबे की चपेट में आ गया। तस्वीरें देखिए। समर हिल इलाके में मौजूद शिव मंदिर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पहाड़ से आए मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासनिक अमला लगा है। सुबह जिस वक्त मंदिर पर पहाड़ टूटा, उस वक्त मंदिर में करीब 40 लोग मौजूद थे। सावन का सोमवार होने से लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, लेकिन किसे पता था पहाड़ों से मौत बरसेगी। तस्वीरें देखिए, हर तरफ कोहराम मचा है। यहाँ पे जो हालात है काफी भयानक है। आपको तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ किस तरह के हालात जो है यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो मंदिर है वो नीचे दब चुका है। मिट्टी, मलबा और आप बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो नीचे आ चुके हैं। लैंडस्लाइड, ये बताया जा रहा है कि पहली जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची, लैंडस्लाइड के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें कि पूरे के पूरे लोग जो है वो दबे हुए हैं। अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल जो है 20 से 25 लोग इसमें दबे हुए हैं। 6 लोगों की बॉडी रिकवर कर दी गई है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि भंडारा यहाँ पे मॉर्निंग में जो था, पूजा चल रही थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, पूजा चल रही थी और भंडारे का भी जो है यहाँ पे इंतजाम किया गया था, लेकिन एकदम से लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है ये दुर्घटना हुई। शिव मंदिर की 2 तस्वीरें देखिए। तबाही से पहले मंदिर कितना खूबसूरत था। समर हिल की वादियों के बीच बना मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था, लेकिन भूस्खलन के बाद महादेव का मंदिर खंडर हो गया है। हर तरफ मलबा और सैलाब का भीषण विध्वंस है। मंदिर से मलबा हटाने और दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मौके पर जाकर हादसे का जायजा लिया और लोगों से खराब मौसम में एहतियात बरतने की अपील की। लाइन है, इसके साथ जो नाला था, इस नाले रेलवे लाइन के नीचे से लैंडस्लाइड होता हुआ चला गया और बड़े बड़े देवदार के पेड़ लेते जाते हुए शिव मंदिर में जो पूजा कर रहे थे, क्योंकि सावन महीने का अंतिम सोमवार है और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग वहाँ हमारे शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए भी आते थे। हिमाचल में पिछले 48 घंटे से भीषण बारिश का दौर जारी है। पहाड़ पर बादलों का कहर लूटा है। व्यास नदी का सैलाब सब कुछ तहस नहस कर रहा है। भूस्खलन की मार से धरती कांप रही है। हिमाचल यूनिवर्सिटी की मुख्य लाइब्रेरी और फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास भी भारी लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें देखिए। पहाड़ों से गिरी चट्टानों की वजह से सड़क टूट गई। आसपास मलबा और तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल लाइब्रेरी बंद कर दी है। शिमला कालका रेल ट्रैक की तस्वीरें देखिए। जतौन के पास ट्रैक के नीचे की जमीन खिसक गई है। लैंडस्लाइड के चलते ट्रैक हवा में लटक गया। 27 अगस्त तक ट्रैक पहले ही बंद था। यहां मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन खराब मौसम और लैंडस्लाइड ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। सोलन में भूस्खलन का यह भयानक वीडियो देखिए। अर्की के पास आधा पहाड़ ही टूटकर आ गिरा। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। मिट्टी के साथ बड़े बड़े पेड़ भी सड़क पर धड़ाम हो गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हालात कितने खौफनाक हैं। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। नदियों का सैलाब देखकर 2013 की त्रासदी की याद आ जाती है। ऋषिकेश में गंगा नदी खौफ पैदा कर रही है। परमार्थ आश्रम के पास तो शिव जी की मूर्ति इस वक्त काफी हद तक डूबी नजर आई। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का भी कोहराम देखने को मिला। तो देहरादून ऋषिकेश में बारिश ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कहीं पुल टूट गए, कहीं बिल्डिंग ढह गई। आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कुदरत के कहर की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
बारिश के बादल फाड़ विस्फोट से उत्तराखंड में हाहाकार मचा है। देहरादून से लेकर ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग तक तबाही रूह कपा देने वाली है। ओ भगवान! भूस्खलन के प्रहार से धरती कांप रही है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। नदी नाले उफान पर हैं और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का सैलाब डरा रहा है। 2013 की त्रासदी की याद दिला रहा है। देहरादून के माल देवता की तस्वीरें खौफनाक हैं। इस वक्त हम देहरादून में हैं और मालदेवता में हैं और मौजूदा स्थिति में आपको जो बारिश के बाद की कहर की है वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैं इस समय मालदेवता के फार्म हाउस के सामने हूँ। ये एक रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट की स्थिति बेहद ही डरावनी है। देखिए, हम इस वक्त जो खड़े हैं ये मालदेवता का वही रिजॉर्ट है जो 2022 में भी जिसके ब्लास्ट क्लाउड बर्स्ट के बाद यहाँ की जो स्थिति हुई थी बेहद भयावह हुई थी। देखिए, आगे जो तस्वीरें हैं ये दरवाजा है रिजॉर्ट का और रिजॉर्ट के दरवाजे से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक पानी घुसा हुआ है रिजॉर्ट के अंदर। और अंदर जो गाड़ियां डूबी हुई हैं वो भी अपने आप में बड़ी कहानियां बयां कर रही है कि मूसलाधार बारिश का असर किस हद तक उत्तराखंड में हो चुका है। 4 दिन अभी रेड अलर्ट घोषित किया था जिसका असर आज देखने को मिल भी रहा है।